नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कुछ अभी हो रहा है वो तो सिर्फ अंगड़ाई भर है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे सियासी तीर भी और गहरे जख्म देते जाएंगे। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर विधानसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की लाल टोपी पर भी सीएम ने चुटकी ली। सीएम ने कहा कि विधायक को लोग ड्रामा कंपनी ना मान ले विधायिका को, और जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर जमकर सियासी चुटकी ली। लेकिन अभी ये तो कहीं ना कहीं बयानबाजी जो हो रही है, यूपी चुनाव भी है और तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और आने वाले समय में यूपी की सियासत में इससे भी ज्यादा सियासी लड़ाई देखने को मिल सकती है। ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि बयानों के तीर एक दूसरे पे चलाए जा रहे हैं और सामने वाले को छोटा साबित करके खुद को बड़ा साबित करने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बयान जो दिया गया है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि इस पे पलटवार भी किया गया है। सुनते हैं अखिलेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। और फिर वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद को टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। और फिर असली खतरा तो देखिए लाल टोपी कितनी जम रही है इन पे, देखिए टोपी। ये लगता अपनी टोपी की बात कर रहे थे। टोपी वाले ही हैं, ये वही हैं जिनके बारे में खुद बोल रहे थे। वो जितने शब्द कहे गए ये अपने लिए कह रहे थे, वो नहीं, वो भूल गए वो। ये देखिए आप क्या लग रहे हैं, देखिए आप जो जो कहा उन्होंने वो सब कुछ इसमें नजर आ रहा है, देख लीजिए आप। है तो टोपी और रंग भी तो वही है। हटाओ ये फोटो। तो सियासी बयानबाजी है जो वो शुरू हो चुकी है, और ये बयान आपने सुने, योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी आपने सुना। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हुआ, और इस बार सियासत के केंद्र में, बयानों के केंद्र में लाल टोपी थी, और उसी लाल टोपी का जवाब भी दिया गया और कई तस्वीरें बकायदा दिखाई गई कि देखिए साहब, मुख्यमंत्री ने भी ऐसी टोपी पहनी है। अखिलेश की यादव तरफ से ये पलटवार किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई लाल टोपी, हरी टोपी, नीली टोपी और तरह तरह की बातें उन्होंने कही कि कहीं विधायिका ड्रामे में ना तब्दील हो जाए। उनका बयान भी हमने आपको सुनाया। तो अब इसके मायने क्या है और क्यों आखिर ये कहा गया और ये कहां तक आगे जाएगा, इसे हम समझेंगे। हमारे साथ कुछ ही पलों में दोनों ही पार्टियों के, यानी भारतीय जनता पार्टी के भी और समाजवादी पार्टी के भी दो बड़े चेहरे जुड़ेंगे कुछ ही मिनटों में, और हमारे साथ वो दोनों नाम जो है वो जुड़ चुके हैं। उनसे ही समझेंगे कि आखिर इन बयानों के क्या मायने हैं। देवमणि द्विवेदी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उज्जवल रमन सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले तो देवमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो टोपी का जिक्र किया गया सदन में मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या कहना क्या चाह रहे थे वो? देखिए राजेश जी, तो जैसे मेरी एक कविता है, राजनीति गंभीर विषय है, पॉलिटिक्स इज टू सीरियस ए बिजनेस। अब वहां पर, अब आप एक फिल्मी गीत है, सर पर टोपी लाल और कैसे रेशम का रुमाल करके, तो अगर वहां पर जहां पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, बजट जैसा विषय है, और वहां पर मतलब कि इस तरह के माहौल उसको हल्का बनाने का या दूसरे अंदाज में ले जाने का, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
साफा बांध करके आए होते, पगड़ी बांध करके आए होते। हाँ। किसान की बात करने वाले अब मतलब कि आप किसान के अंदाज में आए होते तो मतलब लगता है कि आपका तन मन उन्हीं में रमा हुआ है। अब किसानों के लिए फार्म बिल इतना बढ़िया आया है, जो 20 सालों से पिछली सरकारें जिस तरह के बिल की कल्पना करती थी जी। उन सभी क्लॉजेस को समेट करके जब कोई बिल आया तो उस पर विरोध, और मतलब मुख्यमंत्री जी का है कि आप हाव भाव और पोशाक से भी उसमें सीरियस नहीं दिखें, और वही जो मैंने कहा कि लाल टोपी और रेशम का रुमाल टाइप की मतलब एक फिल्मी अंदाज होना। हाँ। इस चीज पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इस पर उकेरा। ये लोग जिनकी बात करते हैं, जिन किसानों की, जिन गांव गरीबों और किसानों की बात करते हैं, उनके प्रति ये कतई गंभीर नहीं। लेकिन देवमणि जी, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं या जो सदन के सदस्य थे या राम गोविंद चौधरी थे, उन्होंने पहली मर्तबा लाल टोपी पहनी हो? ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान रही है ना, फिर आज उस पर तंज कसना इस तरीके से? नहीं, देखिए, जैसे कोई सेरिमोनियल होता है तो उसकी बात एक दूसरी होती है। हाँ। और अब इसमें जैसे मान लीजिए सब कोई पहन करके आए हों, कभी ये लोग तैयारी के साथ आते थे, कभी कागज का गोला भी लेकर के आते थे, तो उसको भी आप कहेंगे पहली बार नहीं। तो इन लोगों ने स्टाइल बदली, कभी कागज का गोला लेकर के आते थे, कि कभी मतलब कि पहले से ही पोस्टर बैनर उसको लेकर के आते थे। हाँ। तो अलग अलग तरीके से ये लोग करते रहे, और इस चीज को मतलब मुख्यमंत्री जी कहने से गंभीर विषय और किसानों की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें आप कहते हैं ना कि तन मन से वैसा भी दिखे तो उसकी भीड़ता आती है। ठीक है। हाँ। आती है। चलिए, मैं दोबारा आऊंगा। हाँ, उज्जवल रमन सिंह भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उज्जवल, आपकी क्या इस पे टिप्पणी होगी? क्योंकि अखिलेश यादव आए, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई तस्वीरें दिखाई जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लाल टोपी पहनी हुई थी। मैं आपका जवाब चाहता हूं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। राजेश जी, ये ओछी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और मुख्यमंत्री के अनुरूप उनका भाषण सदन के अंदर जो होना चाहिए था वो मेरी समझ में नहीं था। और ये जो टोपी की बात कर रहे हैं, ये लोग इन लोगों का कोई भी योगदान आजादी के पहले किसी भी स्वाधीनता आंदोलन में नहीं रहा। आजादी के पहले आप किसी भी सम्मेलन को उठाकर देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के, सब कांग्रेस पार्टी के लोग जो है सफेद टोपी लगाकर बैठा करते थे। और इस टोपी का इतिहास कितना पुराना है, कितने हमारी ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आप इस बात से अनुभव करें कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, महाराष्ट्र में ग्रामीण अंचलों में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, लोग सामान्य तौर पर टोपी लगाते हैं जी, सामान्य तौर पर। और जो अगर राजस्थान की तरफ चले जाए तो वहां लोग साफा लगाते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में साफा पहनते हैं। तो ये हास परिहास हो सकता है मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो, गंभीर विषयों को हास परिहास करते हो, लेकिन ये विषय इतना गंभीर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है सस्ती लोकप्रियता के लिए कहा गया, ये ऊंची राजनीति का प्रतीक है। मेरा मानना है कि इसको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बात उज्जवल जी, मुद्दों की है जी, बात मुद्दों की होनी चाहिए। बात राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, राज्यपाल के अभिभाषण पर कितना समय उन्होंने दिया आप मुझे बतलाएं। देवमणि जी तो रहे वहां पर सदस्य हैं और विद्वान सदस्य हैं, ये इस चीज को समझते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, राजनीतिक प्रतिबद्धता है इनकी उस दल से। लेकिन मुझे लगता है कि दिलों में ये भी महसूस करते होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए। लेकिन उज्जवल, वो ये भी कह रहे हैं, हमने देवमणि जी से जब पूछा तो वो कह रहे हैं कि चूंकि वहां पे गंभीर एक माहौल था, गंभीर मुद्दे थे, लिहाजा उस माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया, इस तरह की बात की गई। नहीं, देखिए, जो बात देवमणि जी ने कही वो 3 कानूनों पर बात अगर करना चाहते हैं तो उस पर अगर बहस की जाए तो जिसके लिए कानून बनाया गया, कोई भी किसान अगर खुश हो, देवमणि जी के क्षेत्र का ही किसान खुश हो, देवमणि जी के क्षेत्र के ही लोग कहें कि अगर एमएसपी पर उनके यहाँ खरीद हुई तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूँ। लेकिन पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से यूरिया और डीएपी के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बीज के दाम बढ़ रहे हैं, आप किसानों की आपने परेशानी 4 साल में कम नहीं की।
लगातार किसानों की परेशानी 4 साल में बढ़ती चली गई और जिस तरीके से ये किसानी का निजीकरण किया जा रहा है, किसान उसका विरोध कर रहा है। उसके विरोध को आप हाथ परिहास में लें, उसकी टोपी का मजाक उड़ाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग टोपी पहनते हैं। हाँ। तो ये विषय जो है सस्ती लोकप्रियता का और मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप ये नहीं कहा गया है। विषयों पर बात होनी चाहिए, विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे चेहरे पर, हमारे रंग पर, हमारी वेशभूषा पर अगर चर्चा करते हैं तो ये हल्की बात होती है। ठीक है, देवमणि जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आप ही की इसी बात का जी, और हम लोगों को बचना चाहिए हल्की बातों से। देवमणि जी। देखिए, राजेश जी और माननीय उज्जवल रमण जी हैं, वह हमेशा गंभीर बातें करते हैं, गंभीर मुद्दे उठाते हैं जी, टू द पॉइंट बात करते हैं। मैं इस बात को लेकिन मतभेद के साथ कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि 4 साल में किसानों की तकलीफें बढ़ी हैं, आज उनकी जो तकलीफें घटी हैं और उनको जो फायदे हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो उनको मुहैया कराई गई है और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है, इन सब के मद्देनजर जो किसानों की सुविधाएं बढ़ी हैं और 22 तक वह अपनी आय दुगनी होने की तरफ जो बढ़ रहे हैं, किसानी के हर पहलुओं पर, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, पर्यावरण वगैरह जितने भी बिंदु हैं सुशासन के, उन सब चीजों पर भाजपा की लगातार जो परफॉर्मेंस है और जो पकड़ है और समस्याओं पर और उसका जो समाधान और निदान, कारणों का, निवारणों का जो एक लेखा जोखा है जी, उसको लेकर के विपक्ष अवसाद में है। इस बात को स्वीकार करते हैं लोग और वह भी स्वीकार कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा एक चुनाव का भी माहौल आया है, आगे भी मतलब कि अब अगला चुनाव भी, बड़ा चुनाव भी 1 साल से कम का ही समय है और केंद्र से लेकर राज्य तक उत्तर प्रदेश में जो है यह केंद्र से लगा हुआ प्रदेश है और बड़ा प्रदेश है। मतलब जिसमें राजस्थान वगैरह जैसे प्रदेश के 4 प्रदेश के बराबर की यहाँ पॉपुलेशन और सब कुछ संसाधन और सब चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन देवमणि जी, और कोविड पर जो सत्ता मिली, दवा को लेकर के या उसके मैनेजमेंट को लेकर के, टीम 11 को लेकर के और मंत्रियों, नहीं जो आप कह रही है वो ठीक है, सब कुछ हुआ, पूरी गंभीरता दिखी, लेकिन जिस सदन में गंभीर मुद्दों पे चर्चा करनी थी, आपको नहीं लगता कि वहां पे आप मिनट जी, जो पहले विपक्ष के लोग निराशा कोठा में दिया गया बयान है और विरोध का उसमें बयानची जो भरा हुआ होता था, मतलब कि वह उत्साह से विरोध भी नहीं कर रहे हैं किसी चीज का। शायद मन में कहीं खोट है कि कोई चीज विरोध करने लायक नहीं है। जब विरोध करने लायक कोई चीज नहीं होती है और उस पर विरोध करना पड़ता है, विरोध के लिए विरोध फॉर द सेक, आप जब विरोध करना पड़ता है तो उसमें एक जो क्या कहते हैं मद्दापान या उसको कहिए कि उसमें कोई उत्साह की कमी नहीं। एक सेकंड, नहीं देवमणि जी, देखिए हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस सदन में गंभीर विषयों पे चर्चा होनी चाहिए थी, क्या वहां पे इस तरह का बयान मुख्यमंत्री को देना चाहिए था? क्योंकि विपक्ष को भी अब एक ही मौका मिल रहा है कि देखिए साहब, दूसरे जो गंभीर मुद्दे से उनसे ध्यान भटकाने के लिए, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ये कहा गया। देखिए, किसानों को मुद्दों पर चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कोविड सबसे बड़ी महामारी जो है उस पर चर्चा की और उस पर जो पहले के आरोप उछाले गए थे उनका भी खंडन किया। किसानों के मुद्दे पर सरकार कितनी संजीदा है उस पर उन्होंने चर्चा की। दरअसल विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव और सरकार की जो परफॉर्मेंस है कि फॉर द पीपुल बाय द पीपल, उस चीज पर जो कटिबद्धता है, और जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि इंस्टीट्यूशन को कमजोर, इंस्टीट्यूशन से इस पर वाद विवाद करने से इंस्टीट्यूशन तो मजबूत ही होते हैं। किसानों के को अगर सीधे उनको धनराशि दी जा रही है, सम्मान राशि दी जा रही है,
तो इससे किसान भी नहीं, वो सब एक ठीक है ऐसे- देवमणि जी, ठीक है कि किसानों को राहत दी गई, कोरोना काल में गंभीरता से निपटा गया, सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, वो एक तरफ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर सदन में मतलब समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के पीछे क्या मंशा थी? टोपी को टारगेट करने की क्या मंशा थी? लाल टोपी के ऊपर क्यों बोल दिया गया? वैज्ञानिकों डर के और भय है समाजवादी पार्टी वैज्ञानिकों के प्रयास को इतने हल्के में ले रहे हैं, जो उन्होंने अपना मेहनत करके और अपने अनुभव और ज्ञान से, अपनी मेहनत से वैक्सीन जो ले आई उसकी चर्चा की मुख्यमंत्री जी ने। हाँ। और उस योगदान को भी भुलाने की कोशिश, भटकाने की कोशिश, पूरे समाज को मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा यह कहकर के वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। आप देखिए दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। उज्जवल जी, मैं आप टिप्पणी कर रहे थे। राजेश जी, मैं एक चीज बतला दूं देवमणि जी, आप एक अस्पताल का नाम मुझे बतला दीजिए पिछले 4 सालों में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। लखनऊ में जितने अस्पताल हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, बलरामपुर हॉस्पिटल हो, पीजीआई हो, केजीएमयू हो, लोहिया अस्पताल हो, लोक बंधु राजनारायण अस्पताल हो, नया कैंसर चक गजरिया में अस्पताल हो, सारे अस्पताल या कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। जो कोविड पर जो सफलता का श्रेय आप लेने जा रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, आप बतला दीजिए वैश्विक महामारी आई, क्या इनको पता था वैश्विक महामारी आई थी? इन्होंने 4 साल में एक अस्पताल की नींव बतला दीजिए जो डाली हो। लखनऊ शहर की बात मैं कर रहा हूँ। प्रयागराज जनपद में बतला दीजिए एक अस्पताल जो बीजेपी के कार्यकाल में, चाहे पूर्ववर्ती कार्यकाल में चाहे वर्तमान कार्यकाल में बनाया गया। और जिस एम्स की बात ये करते हैं, एम्स चाहे आपका रायबरेली का रहा हो, चाहे एम्स गोरखपुर का रहा हो, हाँ। आज ओपीडी खाली शुरू हो पाई, वहां इलाज शुरू नहीं हो पाया। लेकिन उज्जवल, जो गंभीर रोगी हैं, हाँ। आप अगर रायबरेली में खुद चले जाइए राजेश जी, और आप जाकर देखिए, हाँ। अगर आपको कैंसर, लिवर, किडनी की बीमारी है तो आप वहां एडमिट नहीं हो सकते। नहीं तो फिर वहाँ समाजवादी जाकर आपका पार्टी इलाज क्या नहीं समझ रही है? करेंगे। ये जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया, ठीक है, वो एक अलग मसला है कि कहां कमियां रही, कैसे दुरुस्त किया गया, किसका श्रेय लिया गया। आज जो सदन में बयान दिया गया, समाजवादी पार्टी उसे कैसे देखती है? इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, हताशा, निराशा और कुंठा, हाँ। समाजवादी पार्टी का डर और भय, ये बीजेपी को भी मालूम है कि सीधी की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। और समाजवादी पार्टी ही नहीं, आप आम जनों में देखिए तो लोग परिवर्तन उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे परिवर्तन की बयार बहेगी। हाँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। ठीक है देवमणि जी, क्या हताशा है, कोई निराशा है, या आपको भी लगता है जितनी जो बात उज्जवल कह रहे हैं कि ये परिवर्तन होने वाला है और उसकी जो घबराहट है वो है, इसलिए ऐसे बयानबाजी की जा रही है? राजेश जी, जब कोई पार्टी विपक्ष से घबराती है तो उसका नाम इग्नोर करती है। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी ने उनके बयानों को या उनके जो तौर तरीके हैं उस पर सीधे उन्होंने बात की। कहा जाता है कि जिसको आप बलवान दुश्मन समझे या जिसमें कुछ शक बने उसकी उपेक्षा की जाती है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो अगर इसमें हताशा निराशा की बात होती तो मुख्यमंत्री जी उनको इग्नोर करते। मैंने लिखा है कि निंदा प्रशंसा वंदना जो मन करे करते रहो, मेरी गुजारिश एक है, मुझको उपेक्षित मत करो। अगर उनको कोई चैलेंज होता मुख्यमंत्री जी को और भाजपा को तो वह उन लोगों को उपेक्षित करते, उनकी अनदेखी करते। दरअसल एक जो माहौल है कि दल है केवल कमल दल बाकी दलदल होए, ये चीज आज तो लोग निज हित परहित देश हित देख कहा तो सब कोई दल है केवल कमल दल बाकी तो दलदल होए। इस तरह की जो स्थिति है, तो ऐसे में जो पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है और निरंतर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ कर रही है, और जो लोग 24/7 मतलब कि जिस मुख्यमंत्री को न कोई पिकनिक मनाना है, न कोई रंगरेलिया करनी है, और हर निशुम सेवामय का भाव है और संन्यास्त भाव से जो मतलब कि टोटल डेडिकेशन, ही इज गिविंग हिज 100%। तो ऐसे में तो ये विपक्ष में जो हताशा निराशा है वही वो रिफ्लेक्ट करके दूसरों में दिख रहे हैं। आप पार्टी की बुआंसी देखिए, बाई इलेक्शन का देखिए, साथ में शिक्षा,
तो हर नहीं, लेकिन चीज़ें देखिए एक बात तो मानेंगे ना कि जो आप लोगों की टक्कर है विधानसभा चुनाव में भी आने वाले वक्त में, वो टक्कर तो सीधी समाजवादी पार्टी से है। दो ही पार्टी यहां पे दिखाई दे रही है जिनकी कांटे की टक्कर है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित भी यही कहते हैं। इसलिए एकदम नकार देना कि साहब विपक्ष मुद्दा विहीन है या एक तरीके से हताशा बता देना, इस पे मैं उज्जवल की मैं चाहता हूं कि वो आपकी बात पे टिप्पणी करें। उज्जवल जी। मैं हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कह लीजिए। लोकतंत्र के लिए हाँ। विपक्ष को रहना ही चाहिए, वो अच्छा है। अगर वो समझते हैं कि वह मजबूत है तो अच्छा है। तो लोकतंत्र के लिए तो एक इंस्टीट्यूशन ही है। अगर वह समझते हैं कि हम उनको तवज्जो दे रहे हैं तो उनको प्रसन्न होना चाहिए कि एज एन अपोजिशन पार्टी हम उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो दे शुड बी हैप्पी, उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। हम उनको उपेक्षित करने के, नकारने के बजाय अगर उनकी हम चर्चा कर रहे हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए। उज्जवल रमन जी। देखिए, मैं राजेश जी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग जनता के लिए राजनीति में आए हैं। व्यक्तिगत प्रसन्नता अप्रसन्नता मायने नहीं रखती और व्यक्तिगत खुशी या गम मायने नहीं रखता। हाँ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आचरण पिछले 4 सालों से सदन में रहा, हठ भरा रहा, दम्भ भरा रहा और अहंकार भरा रहा, इसको पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। आने वाले समय में प्रदेश की जनता ही इसका माकूल जवाब देगी। मैं तो सिर्फ इतना, राजेश जी जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मुद्दों से ध्यान भटकाते रहे, मुद्दों पर कभी भी नहीं आते रहे। मैं तो कहना चाहता हूं मुद्दों पर चर्चा की जाए, चाहे फार्म बिल की चर्चा हो, चाहे कानून व्यवस्था की चर्चा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में निवेश की चर्चा हो, स्वास्थ्य की चर्चा हो, शिक्षा की चर्चा हो। उस चर्चा पर मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो भाषण आज का उनका रहा वो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं मुझे लगा। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं ये महसूस करेगी, क्योंकि उन्होंने मुद्दों की बात नहीं की, उन्होंने कहीं ना कहीं भटकाने की राजनीति की है। हाँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं और उनको सिर्फ राजनीति में वोट की दृष्टि हटाकर कहीं ना कहीं जनता की भलाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जनता के कल्याण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने नीति निर्देशन सिद्धांत से भटकी हुई पार्टी है। कहीं ना कहीं उनको हर चीज में हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, धर्म दिखाई पड़ता है। और ये बहुत दिनों तक ये राजनीति चलने वाली नहीं है। कोई भी मुद्दा हो वो घूम टहल कर जो है भगवान राम पर ले आते हैं। अरे भगवान राम से आस्था किसकी नहीं है राजेश जी, ये बतलाइए। जितने व्यक्ति हैं किसी की असहमति हो सकती है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे आचरण और व्यवहार करती है कि भगवान राम खाली उनके हैं और खाली उनके दम पर बीजेपी ने उनके नाम का उपयोग किया, उनके नाम पर सत्ता में प्रदेश में भी आए और केंद्र में भी आए। मैं तो कहना चाहूंगा कि उसको त्याग करके भगवान राम सबके हैं, सबके रहने दें, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उनके आचरण को अनुकरण करना सभी का, हम लोगों का दायित्व कर्तव्य है। जी, यानी आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी सदन में नहीं करनी चाहिए थी और बहुत से गंभीर मुद्दे थे जिन पे बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये मानना है। चलिए, बिल्कुल मेरा ये मानना है। हाँ। और जो 3 घंटे का उनका उद्बोधन रहा विधानसभा में, आप 3 घंटे के भाषण को उठा लीजिए, जो है उन्होंने मुद्दे पर कम और विपक्ष पर कटाक्ष। विपक्ष पर कटाक्ष आदमी तब करता है जब अपने आदमी को असुरक्षित महसूस करता है, जब दूसरे की हंसी और खिल्ली तब उड़ाता है जब उसको लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की आपसी खींचतान भी किसी से छुपी हुई नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान भी है, जिस वजह से जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला था वो आज तक नहीं हो पाया रहा है। आपसी नेताओं में द्वंद्व है। आपसी, आप विधायकों से पूछ लें तो 90% ऐसे विधायक आपको मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के क्रियाकलापों से, आप विधानसभा में आप उठाकर देख लें, जो प्रश्न हैं, जो याचिकाएं लगती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका काम इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। जब विधायक की असुरक्षित की भावना से हो, जब विधायक ही ये महसूस करे कि हमारा सरकार में काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या मानूं कि जनता का काम हो रहा है क्या?
जनता के प्रति। बिल्कुल, यानी इस तरह की बयानबाजी से आप भी ये कह रहे हैं कि बचना चाहिए था, और एक गंभीर विषय है और गंभीर कई मुद्दे थे जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया उज्जवल रमन सिंह जी, आपने प्राइम न्यूज को वक्त दिया और बड़ी बेबाकी से और साफ गोई से अपनी बात रखी। देवमणि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, पंचायत चुनाव भी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है, और अब बयानबाजियां जो है वो शुरू हो चुकी है। बयानों के तीर एक दूसरे पे चलाए जा रहे हैं और सामने वाले को छोटा साबित करके खुद को बड़ा बनाने की जद्दोजहद की जा रही है।